Hello students, welcome to Quantifiers. Let us discuss this set. Now, अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो कह रहा है दैट इन द टेबल बिलो द चेक मार्क्स इंडिकेट ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय 5 पीपल पॉला, क्विंटिन, रॉबर्ट, सैली एंड टेरेंस. सो फॉर एग्जांपल पॉला स्पीक्स ओनली चाइनीज एंड इंग्लिश. 5 लोग हैं. ठीक है, जो टेबल में जो चेक मार्क लगे हुए हैं ये बता रहे हैं कि ये लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं. सो पॉला जैसे चाइनीज और इंग्लिश बोल सकती है, क्विंटन अगर बात करें डच और इंग्लिश बोल सकता है, रॉबर्ट अरेबिक और फ्रेंच बोल सकता है एंड सो ऑन. Now, these 5 people form 3 teams, team 1, 2, 3. Each team has either 2 or 3 members. A team is said to speak a particular language if at least one of its members speak that language. At least word आ रहा है, मतलब कम से कम एक मेंबर उस टीम का वो लैंग्वेज बोलता होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लोग भी वो लैंग्वेज बोल सकते हैं. Now, the following facts are known to us. Each team speaks exactly 4 languages and has the same number of members. तो इसका मतलब ये है कि अगर हर टीम 4 लैंग्वेजेस बोल सकती है तो कम से कम हर टीम में एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलेगा. और हर टीम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो या तो हर टीम में 2 मेंबर्स होंगे या हर टीम में 3 मेंबर्स होंगे, बिकॉज टीम कैन हैज इधर 2 और 3 मेंबर्स. सेकंड सेज इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल 3 टीम्स. तो चाइनीज और इंग्लिश बोलने वाले हर टीम में है. बास्क एंड फ्रेंच बाय एग्जैक्टली 2 टीम्स एंड अदर लैंग्वेजेस बाय एग्जैक्टली 1 टीम. None of the teams include both Quentin and Robert. Paul and Sally are together in exactly 2 teams. Robert is in team 1, Quentin is in team 3. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, टीम्स देखनी है कौन कौन सी हैं. ठीक है, टीम के मेंबर्स देखने हैं कौन कौन से हैं, और जो टीम है उसके मेंबर्स कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ इस तरह से बनाएंगे, टीम 1, टीम 2, टीम 3. तो देखना ये है कि टीम 1 में कौन मेंबर है, टीम 2 में कौन है, टीम 3 में कौन है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस ये बोलते हैं. चलिए जी, अब इतना यहाँ पे क्लियर है कि इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल 3 टीम्स. इसका मतलब यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज तो हर एक में आएगा ही आएगा. इंग्लिश चाइनीज तो हर टीम के लिए आना ही आना है. ठीक है जी, अब देखते हैं और क्या क्या आ सकता है. रॉबर्ट इज इन टीम 1. तो रॉबर्ट जो है वो टीम 1 में है. क्वेंटन इज इन टीम 3. तो टीम 3 में क्वेंटन. अब देखते हैं रॉबर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज लेके आएगा. रॉबर्ट जो है वो अरेबिक बोलता है, वो फ्रेंच बोलता है. इसका मतलब इंग्लिश और चाइनीज तो कोई और बोलता होगा. रॉबर्ट अगर इस टीम में है तो अरेबिक और फ्रेंच भी यहाँ पे आएंगी. यहाँ पे आप कह सकते हो अरेबिक भी आएगा और फ्रेंच भी आएगा. अब ध्यान ये रखना कि फ्रेंच जो है ये 2 टीम्स बोलेंगी, बास्क भी 2 टीम बोलेंगी, इंग्लिश चाइनीज सब बोलेंगे. ठीक है, तो इंग्लिश और चाइनीज को तीनों टीम्स बोलेंगी, ये तीनों टीम्स में आएगा. बास्क और फ्रेंच 2 टीम्स में आएगा, डच और अरेबिक एक में आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अरेबिक आ गया तो अरेबिक और कहीं नहीं आएगा, विच मीन्स रॉबर्ट किसी भी और टीम का मेंबर नहीं बनेगा. रॉबर्ट यहाँ नहीं आ सकता, रॉबर्ट कैन नॉट बी हियर. क्योंकि अगर रॉबर्ट किसी भी और टीम में जाएगा तो फिर वो अपने साथ अरेबिक लेके जाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. अब देखते हैं क्वेंटन क्या लेके आ रहा है. वो डच और इंग्लिश लेके आ रहा है. तो इंग्लिश जो है यहाँ पे वो क्वेंटन लेके आ रहा है. जो एडिशनल लैंग्वेज लेके आ रहा है वो डच लेके आ रहा है यहाँ पे. और डच भी एक ही टीम के टीम की लैंग्वेज बनेगी. यहाँ पे एक ही टीम की लैंग्वेज डच बनती है. इसका मतलब क्वांटन जो है वो किसी और टीम में नहीं जा सकता. क्वांटन कैनॉट बी हेयर. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ क्वांटन जाएगा तो रॉबर्ट और क्वांटन इकट्ठे भी हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नाउ द टीम्स इंक्लूड बोथ क्वांटन एंड रॉबर्ट. फर्दर क्वांटन यहाँ भी नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि अगर क्वांटन को यहाँ रखते हो आप तो फिर वो डच भी लेके आएगा अपने साथ, तो डच 2 टीम्स की लैंग्वेज बन जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 लैंग्वेजेस की बात करूं, अरेबिक, बास्क, चाइनीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, इसमें से अरेबिक और डच यहाँ नहीं आ सकती. सेकंड टीम की लैंग्वेज अरेबिक या डच नहीं हो सकती.
अब अरेबिक और डच को अगर छोड़ दें तो बाकी जो लैंग्वेजेस बचती है वो बास्क, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच बचती हैं। इंग्लिश, चाइनीज, तो यहाँ बास्क आएगी और यहाँ फ्रेंच आएगी साथ में। अब क्योंकि बास्क दो दो टीम्स की लैंग्वेज है, फर्स्ट में आ नहीं रही, फ्रेंच दो की है, वो यहाँ दो पूरे हो चुके हैं, तो जो सेकेंड टीम बास्क बोलेगी वो टीम नंबर 3 होगी। अब देखते हैं इन टीम्स के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्विंटन जो है वो क्या लेके आ रहा है, क्विंटन अगर बात करूं, क्विंटन लेके आ रहा है यहाँ पे डच और इंग्लिश। ठीक है, डच और इंग्लिश ये क्विंटन लेके आ रहा है। हमें देखना है कि चाइनीज और बास्क कौन लेके आ सकता है। तो पहली बात, अगर बास्क को देखोगे, बास्क सिर्फ बोलती ही सैली है, और कोई बोलता ही नहीं है। तो जहां जहां बास्क है वहां सैली तो होगी। तो सैली यहाँ भी होगी, सैली यहाँ भी होगी। ठीक है, सैली यहाँ भी होगी। क्यों? क्योंकि सैली अगर बास्क चाहिए तो सिर्फ सैली बोल बोल पा रही है और कोई नहीं बोल पा रहा। और क्योंकि यहाँ पे अब टीम वन की बात करूं, टीम वन में क्योंकि बास्क नहीं बोली जा रही, तो सैली कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम। ठीक है, सैली फर्स्ट टीम का पार्ट नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सैली क्या लेके आई, सैली लेके आई बास्क लेके आई है और इंग्लिश लेके आई है, बास्क और इंग्लिश। तो यहाँ बास्क, इंग्लिश, और क्वेंटन लेके आया था डच और इंग्लिश। डच और इंग्लिश बचा चाइनीज। अब देखना ये कि चाइनीज कौन लेके आएगा। देखो चाइनीज या तो पॉला बोलती है या टेरांस बोलता है, तो या तो यहाँ पे थर्ड पर्सन पॉला होगा या टेरांस होगा, और थर्ड होगा भी जरूर। या तो टीम में दो मेंबर है या तीन है, दो से बात नहीं बन रही, तीसरा पर्सन चाहिए चाहिए, नहीं तो फिर चाइनीज नहीं आ सकती। अब चाइनीज या तो पॉला लेके आएगी या टेरांस लेके आएगा। अगर आप यहाँ पे टेरांस को लेके आते हो तो टेरांस अपने साथ फ्रेंच भी लेके आएगा, जबकि टीम थ्री फ्रेंच नहीं बोलती। इसका मतलब यहाँ टेरांस नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ पॉला आएगी। सो पॉला यहाँ आएगी, विच मीन्स कि एक टीम में तीन मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है ईच टीम स्पीक्स एग्जैक्टली फोर लैंग्वेजेस एंड हैज द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो हर टीम के अंदर तीन तीन मेंबर्स तो हैं, या टीम में दो मेंबर्स हैं या तीन मेंबर्स हैं। ठीक है, तीन आ गए हमारे पास, तो हर टीम में तीन मेंबर्स आएंगे। विच क्लियरली टेल्स मी कि अगर हर टीम में तीन मेंबर्स हैं और पहली टीम में अगर सैली और क्वांटन नहीं आएंगे, तो पहली टीम में फिर रॉबर्ट के साथ सैली बार होगी, एस और क्यू बार हो गया, पी और टी, मतलब पॉला यहाँ आएगी और टेरेंस यहाँ आएगा, टेरेंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉला क्या लेके आ रही है अपने साथ, पॉला लेके आ रही है चाइनीज और इंग्लिश, तो चाइनीज और इंग्लिश पॉला ले आएगी। रॉबर्ट अरेबिक ले आएगा अलॉन्ग विद फ्रेंच। और टेरेंस की बात करें वो चाइनीज और फ्रेंच परफेक्टली ओके है। अब दो टीम्स ऐसी हैं जिनमें पॉला और सैली इकट्ठी हैं, तो वो दूसरी टीम जहां पॉला और सैली यहाँ इकट्ठी हैं, दूसरी टीम जहां ये इकट्ठी हो सकती है वो ये वाली होगी, यहाँ पॉला और सैली इकट्ठी होंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखो क्यू और आर इस टीम के मेंबर बन नहीं सकते। अगर क्यू और आर इस टीम के मेंबर्स नहीं है, तो सैली पॉला के साथ यहाँ पे तीसरा जो पर्सन आएगा वो टेरेंस ही आ सकता है। अब इस केस में सैली जो है वो बास्क और इंग्लिश लेके आएगी, बास्क और इंग्लिश। पॉला जो है वो चाइनीज और इंग्लिश भी हो गया। और टेरेंस जो है वो चाइनीज और फ्रेंच लेके आएगा, चाइनीज और फ्रेंच भी हो गया। ठीक है जी। तो ये टीम के मेंबर है, हर टीम में तीन तीन मेंबर्स हैं और उनके नाम हमारे सामने हैं, उनकी लैंग्वेज हमारे सामने है। नाउ वी कैन आंसर ऑल द फोर क्वेश्चंस हियर। अच्छा सेट था ये अरेंजमेंट बेस्ड। फर्स्ट सेज हु अमंग द फॉलोइंग फोर इज नॉट अ मेंबर ऑफ टीम टू। तो टीम टू में पी एस और टी है, पी एस और टी। क्विंटन कैन नॉट बी द मेंबर, ऑप्शन फोर आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फोर पीपल इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स। एग्जैक्टली टू टीम्स, देखो एग्जैक्टली टू टीम्स का मेंबर कौन है, या तो टेरेंस एग्जैक्टली टू का है, यहाँ नहीं है वो। रॉबर्ट एक का है, पॉला तीनों की है। या सैली जो है वो दो टीम्स की मेंबर है। तो रॉबर्ट जो है वो एक टीम का मेंबर है, रॉबर्ट और क्वांटन एक एक टीम के मेंबर हैं। सैली और टेरांस दो दो टीम्स के मेंबर हैं, पॉला तीनों टीम की मेंबर है। ठीक है जी। अब हमें पूछा यह गया है कि दो टीम्स के मेंबर कौन है, हु अमंग द फॉलोइंग फोर पीपल इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स। फॉलोइंग फोर में पूछा गया है, तो आंसर इज इधर सैली और टेरेंस।
टेरेंस ऑप्शन में है नहीं, so that's why we will go with the fourth option. Last says who among the following, who among the five people is a member of all teams? All teams member यहाँ पॉला है. Option one. Apart from Chinese and English, which languages are spoken by team one? तो team one अरेबिक और फ्रेंच बोल रही हैं. ऑप्शन टू इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट बेस्ड सेट था, अच्छा सेट था, ठीक है, और डुएबल सेट था ये वाला. सो आई होप ये सोल्यूशन सबको समझ आया होगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.